जैस्मिन मैम। ये दूसरा प्रश्न है, इसके दो तीन भाग है। ये ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता, यह बात केवल ज्ञान पर कैसे घटाए। ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता, यह बात केवल ज्ञान पर कैसे घटाए। इसका दूसरा पार्ट है, ज्ञेय नहीं होंगे तो ज्ञान नहीं होगा क्या। और फिर ज्ञेयों से ज्ञान माने तो क्या दोष आएगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये? और वो महाशय कहाँ है? मैम एक्चुअली कभी हम ज्यादातर क्वेश्चन हमारे को अनोनिमसली आते हैं। अनोनिमसली मतलब अच्छा। वैसे आते हैं बिना नाम के। पर जैसे अच्छा। कई हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं, जैसे मेघा जी हैं या मिनिका जी हैं या जैसे अभी तेजस जी हैं, तो ये लोग अगर भेजते हैं तो फिर उनका पता चल जाता है। बाकी तो वी गेट फ्रॉम ऑल। ओके, चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड थैंक कि जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछे हैं वो ज्ञान ये आदि के बारे में बहुत अच्छा वो ज्ञान रखता होगा, है ना? ऐसा मैं एज्यूम करती हूँ। तभी ऐसे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, नहीं तो आम लोगों के ऐसे ख्याल या ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। तो विदाउट एक्सपोजर टू दिस सब्जेक्ट, है ना, विच इज द सब्जेक्ट ऑफ जैन लॉजिक, जैन एपिस्टेमोलॉजी, यानी ज्ञान के स्वभाव को लेकर के ये प्रश्न हुआ। तो सबसे पहले तो ज्ञान और ज्ञेय में भेद विज्ञान तो आता ही होगा, ऐसा मैं एज्यूम करती हूँ। क्योंकि अभी मैं वो पढ़ाऊंगी तो फिर क्लास जैसे हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर जैसे नहीं हो। तो सबसे पहले तो ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता। पहले तो इसका हम एक लोकल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे समझ लीजिए कि मेरी गाड़ी की चाबी खो गई और वो मेरे टेबल पर सामने ही पड़ी है, लेकिन मुझे दिख नहीं रही। मैं मेरा दिमाग में कुछ और चल रहा है, चाबी 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 चाबी, लेकिन वो चाबी सामने पड़ी है, मुझे दिख नहीं रही। तो अब ज्ञेय से ज्ञान होता तो मुझे तुरंत दिख जानी चाहिए, क्योंकि चाबी तो ज्ञेय सामने पड़ा ही है, तो ज्ञान उसका हो जाना चाहिए। लेकिन वो कब होगा? जब होना होगा तब होगा। जब अब मेरे ज्ञान में ख्याल आएगा, है ना, ओ तो ये चाबी, तो तब वो मुझे ज्ञेय दिखे, है ना। ऐसे घर में अपने हजारों चीजें हैं, सब ज्ञेय है, लेकिन ज्ञान में किस समय कौन सा आएगा, तो उसका एक क्रम होता है। अब ज्ञेयों से ज्ञान होता तो सारी घर की चीजों का ज्ञान मुझे एक साथ हो जाना चाहिए, लेकिन छद्मस्त के क्रम से होता है, वन आफ्टर अनदर होता है ना। यहाँ तक कि आप मूवी देखने जाते हो और वहां पर आपको वो साउंड भी आ रहा है, सामने रूप भी दिख रहा है, आप पॉपकॉर्न भी खा रहे हो, सीट पर भी बैठे हो, तो आपको उन इंद्रियों के विषयों का ज्ञान भी क्रम क्रम से आएगा। जब आप साउंड को एंजॉय कर रहे हो उस समय रूप गौण हो जाता है, और रूप को एंजॉय कर रहे हो तो साउंड का एंजॉयमेंट गौण हो जाता है। यानी आपको बारीकी से देखना पड़ेगा, तब आप इसको अनुभव कर पाओगे। और ये फटाफट 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 होता है, इतना जल्दी होता है, जैसे कि कौवे की आईबॉल कैसे फटफट मूव होती है, ऐसे गेयों का ज्ञान फट 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 होता रहे। इतना फास्ट होता है कि कंप्यूटर भी उसके सामने फेल हो जाए, है ना। इतना वो फास्ट प्रोसेसिंग जो है वो करता है। तो अब लोकल में भी जब ज्ञान ज्ञेयों से नहीं आता, अब इसको केवल ज्ञान पर लगाए, है ना। क्वेश्चन यही था ना कि ज्ञेय और ज्ञेयों से के अनुसार ज्ञान नहीं होता, इसको केवल ज्ञान पर घटित कर। तो आ, भगवान का जो केवल ज्ञान है उसमें युगपत सारे ज्ञेय झलकते हैं, वहां पे क्रम नहीं होता, वहां पे साइमल्टेनियसली सब ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं। ठीक है। लेकिन केवल ज्ञानी, अब केवल ज्ञान की तीन डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। एक तो आत्मा केवल ज्ञान 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 स्वभाव वाला है, वो केवल ज्ञान। दूसरा, केवल ज्ञानी अपने केवल ज्ञान में अपने ज्ञान 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 ज्ञायक स्वभाव में विराज रहे हैं, इसलिए तो वो पूजन की पंक्तियां बनी, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसली। सकल ज्ञेयों के ज्ञायक होते हुए भी उनको आनंद कहाँ आ रहा है? अपने ज्ञायक स्वभाव में आ रहा है, अपने ज्ञान में आ रहा है। उनको तो ज्ञेयों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। फर्स्ट ये लगाना, केवल ज्ञान को ज्ञेयों पर, है ना, ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान पर लगाई। ठीक, लोकालोक के ज्ञेय बदलते रहेंगे, उसके अनुसार ज्ञान बदलता रहेगा क्या? हाँ, ज्ञान में झलकन बदलती रहेगी, ज्ञान में जो झलकन है वो बदलती रहेगी, लेकिन जो ज्ञान स्वभाव है वो बदलेगा। तो उन ज्ञेयों के हिसाब से ज्ञान नहीं होता, क्योंकि अब इसका आंसर देखिए
कि अनंत भविष्य के ज्ञेय तो अभी प्रकट ही नहीं है। प्रकट ही नहीं है मतलब मैनिफेस्टेड नहीं है, लेकिन वो उनके ज्ञान में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो इससे पता चला कि ज्ञेयों के अनुसार ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के अनुसार ज्ञान होता, योग्यता प्रमाण ज्ञान होता, शक्ति प्रमाण ज्ञान होता है, एटीट्यूड प्रमाण ज्ञान होता है ना। अब ज्ञान होना नहीं होना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना होना नहीं होना वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसका सम्यक मिथ्या होना ही इंपॉर्टेंट। और ज्ञान सम्यक कब होगा? जब हम ये निर्णय करें कि ज्ञेयों से ज्ञान भी नहीं होता, ज्ञेयों से सुख भी नहीं होता, ज्ञान ज्ञान से होता है। और आत्मा इज अ रिजर्वायर ऑफ इनफाइनाइट ज्ञान, सो आत्मा इज अ रिजर्वायर ऑफ इनफाइनाइट सुख। जब ऐसा जानेंगे तब दृष्टि भीतर की ओर, परिणति भीतर की ओर जाएगी, तब सारे कर्मों का आवरण क्या बोले, बंध, आश्रव का निरोध होगा, संवर होगा, निर्जरा होगी और मोक्ष तो स्वतः होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड, नो ज्ञेय नो ज्ञान। तो प्रवचन सार की गाथा है कि गाथा मैं नहीं कोट कर रही हूँ अभी, आप चाहे तो मैं बता सकती हूँ, क्योंकि डिपार्टमेंट से हमने प्रवचन सार बुक का इंग्लिश का बहुत सुंदर ट्रांसलेशन निकाला है। तो उसमें कवर पेज में हमने दिया है कि ज्ञान कितना है, ज्ञान का एक्सटेंट क्या है। तो बताया ज्ञेय प्रमाण, और ज्ञेय कितना है, लोकालोक प्रमाण। ज्ञान का एक्सटेंट है ज्ञेय, और ज्ञेय का एक्सटेंट है लोकालोक। और जब तक ये नहीं, बैरियर मतलब ये गैप को फिलअप नहीं किया जाएगा, तब तक जीव का चार गति में परिभ्रमण चलता रहे। ठीक है। अब जीव लोकालोक का ज्ञान करना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ज्ञेयों में से सुख आ रहा है, ज्ञेयों में से ज्ञान आ रहा है, तो वो बाहर की ओर ही देखता है। और जो ज्ञान सब चीज का बेस है ना, ज्ञान ही नहीं हो तो फिर ज्ञेयों ज्ञेयों का ज्ञान होगा कहाँ पर, होगा कहाँ पर? ये ज्ञान जो स्वभाव है ये बेस है। अब मैं और एक बात बताती हूँ। बेस है चैतन्य, चैतन्य का स्वभाव है रिफ्लेक्ट करना, और ज्ञान गुण से उस रिफ्लेक्शन को जानता है, दर्शन गुण से उस रिफ्लेक्शन को देखता है। सब भीतर ही भीतर काम हो रहा है, लेकिन जीव को इसकी खबर नहीं है। आत्मा का डीएनए उसको पता नहीं है, आत्मा का जो फंक्शनिंग है, उसकी जो इंजीनियरिंग है या उसका जो मेकअप है, उसको पता नहीं है ना। अज्ञान है, बेसिकली अज्ञान है। तो वो ज्ञेयों के पीछे भागता है और सोचता है कि ज्ञेयों से ज्ञान होगा या इंद्रियों से ज्ञान होगा, है ना। ये दो गलतियां ही मिथ्यात्व। तो जब ये टूटेगा तभी वो ज्ञान सम्यक होगा। तो नो ज्ञेय बोलना, अब जैसे समझ लीजिए, हाँ अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। ज्ञेय नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा। चलिए, अभी आप सब लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन एक सेकंड में आप अपने बचपन में चले गए। अरे भाई, यहाँ तो लेक्चर चल रहा है, यहाँ तो एग्जीबिशन लगा हुआ है ज्ञान का, और आप वो वाले ज्ञान में चले गए जिस जो सामने है ही नहीं। समझ में आया ना? तो वो बचपन वाली स्मृति आपको आ गई, या कोई फ्यूचर की का टेंशन आपको सता रहा है, तो आपका ज्ञान यहाँ पर फोकस नहीं कर पाता। इट इज प्री ऑक्यूपाइड विद सो मेनी अदर थिंग्स, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, बर्डन 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 करके वो ज्ञान के ऊपर मोह आच्छादित है। ठीक है ना? तो नो ज्ञेय नो ज्ञान बोलना ये अपनी भूल है। और ज्ञेय होते हुए भी मुझे उनमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो अपने ज्ञान में मस्त हूं, ये है सच्चा जैनी कहलाने का लक्षण। सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपने पूछा, क्या पूछा आपने? ज्ञेय से थर्ड क्वेश्चन आपने पूछा था। ये ज्ञेयों से ज्ञान माने तो क्या दोष आएगा? तो शायद मैंने उसका भी आंसर दे दिया है। ज्ञेयों से ज्ञान माने तो सीधा निगोद हम्म। है ना, क्योंकि अपने ज्ञान का आदर हमने नहीं किया ना, ज्ञेयों का आदर किया, तो ज्ञान का अनादर हुआ, यानी आत्मा का अनादर हुआ, अनंत अरियंत सिद्धों की विराधना हो गई, तो उसका फल नहीं हो। है ना? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज अ पीएचडी टॉपिक।